बोलते हैं कि सर आप क्यों इसलिए जा रहे हैं सर, हम लोग के लिए आता था, बोलते हैं कि तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम लोग खाने के लायक नहीं है, तुम एससी एसटी हरिजन हो, तुम लोग ये सब खाया नहीं, तुम्हारे माँ बाप नहीं खाए, तुम क्यों? मेरा नाम सुदामा हुआ ना सर, तो ऐसे बोलेगा तुम ऐसे पासवान हो तो तुम चमार हो, इधर आओ रे चमार, ऐसे पासवान हो। देखिए, जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले पहले हिंदू बनना होगा। अब जिस प्रकार से छात्रों को जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित किया जाता है और जाति सूचक शब्दों से जो है इन लोगों को गाली दिया जाता है। ये लोग जो है अंबेडकर आवासीय से आए हैं, जो कि इन लोग को जाति के नाम से जो है हॉस्टल से निकाल दिया गया है। पूरी मामला जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम शिवा कुमार हुआ सर। शिवा कुमार। यस सर। क्या पूरी घटना है और कहां कहां से आप लोग आए? सर हम लोग अलग अलग जिला से हैं सर, क्योंकि 10 के बाद अपना अपना जिला में नई एडमिशन होता है। जो रेसिडेंशियल में पढ़ना चाहता है तो दूसरे दूसरे जिला में जाकर अपना अपना पढ़ाई करता है सर, 10+2 के लिए। क्या क्या घटना हुआ है? घटना यही हुआ है सर कि जाति भेदभाव पूरा हुआ सर। हम लोग का शोषण बहुत होता है सर। जब से एडमिशन लिए 2025 में 11th क्लास में, तब से ही देख रहे हैं सर। और मेस के शिकायत लेके हम लोग लिख के दिए नहीं सर कि मेस में सुधारा जाए, खाना बढ़िया नहीं बनता था और टीचर कच्चा सामान सब अपना अपना रूम पे लेके जाते थे, कोई भी मेस में से उठा के लेके चले जाते थे और उसको गार्ड पहुंचाता था सर। तो हम लोग देखते थे, हम लोग विरोध करते थे, गलत है ये। हमारा पदाधिकारी भी नहीं बोलते गलत अति सही है। उसी सब को लिख के हम दिए नहीं सर, डीएम को भी दिए, सिक्योरिटी को दिए और जिला पदाधिकारी को, बीडब्ल्यूओ को, सबको दिए सर, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ तक डिप्टी डायरेक्टर जो है थे वो भी आए, डीडब्ल्यूओ भी आए, 2 बार 3 बार आए, फिर भी कुछ नहीं हुआ सर। हम लोग का नाम जो साइन किया था सबका नाम बाहर आया ना सर, उसके बाद सबको टारगेट किया गया सर। अच्छा, आखिर जो है आप लोगों के ही तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोगों को जो है जाति के नाम पे गाली दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, क्या बात? सही में मारा जा रहा है और नहीं हुआ तो पुलिस 2 दिन आया ना सर, पुलिस भी पूरा गंदा गंदा गाली दिया माँ बहन करके और पूरा पीटा सर, सबको पीटा। क्यों पीटा और क्यों गाली दिया? वही कारण कि टीचर के खिलाफ कहा जा रहा है, जो गलत है उसके खिलाफ तो जाएंगे सर। आप लोग कुछ देर पहले बोल रहे थे कि हम लोग दलित हैं, इसके कारण जो है पीटा जा रहा है, मारा जा तो वही ना सर, जैसे SC ST स्कूल में जातिवाद नहीं होना चाहिए सर। उसमें सबको पता है कि यहाँ सब SC ST दलित बच्चा रहता है, कोई भी स्कूल में नहीं होना चाहिए सर। जो है स्कूल में पढ़ाते हैं वो शिक्षक को क्या क्या नाम है? शिक्षक का नाम है सर सुनील सर हो गए, परवीन सर हो गए सर, और जो PT टीचर हैं उनका नाम अमित सर हो गए, और प्रधान अध्यापक हो गए वो अजय सर हो गया, धनंजय सर हो गए, और जो ब्लॉक स्तर पे वो BWO थे सर। क्या लगता है उन लोगों के द्वारा जो है आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है? बहुत ज्यादा सर। आखिर क्या सरकार से मांग? सरकार से यही मांग करते हैं सर कि CCTV कैमरा चेक किया जाए और जो दोषी पाए ना उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए सर। गाली और पिटाई किसको किसको किया गया है? बच्चों को सर। किसको? सभी को सर। कितने की संख्या आप लोग हैं? हम लोग सर यही 35 लगभग है सर। अच्छा, यहाँ जो लिखा हुआ है छात्रों के साथ जाति आधारित भेदभाव बंद करो, मतलब क्या जाति जो है भेदभाव हो रहा है? सर क्यों जातिवाद होगा सर? SC ST में जब जान रहा है कि सबको पता है कि संविधान में क्या चीज लिखा हुआ है सर, फिर भी आप क्यों जातिवाद करना चाहते हैं बताइए? क्या जातिवाद कर रहे हैं वहाँ के शिक्षक? बोलते हैं कि तुम लोग चमार मूसर ऐसे डोम है तो ऐसे है। जाति के नाम लेकर बुलाया जाता है। क्या नाम नहीं लेकर जाति के नाम को लेकर बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? बोलता है कि चमार है, तुम ऐसे मूसर है तो तू पसमान है, ऐसे बोलते हैं। अगर सर बोलते हैं कि मतलब मेरा नाम सुदामा हुआ ना सर, तो ऐसे बोलेगा तुम ऐसे पासवान हो तो तुम चमार हो, इधर आओ रे चमार, ऐसे पासवान हो, इधर आओ, ऐसे बोलता है। मतलब आज भी जो है हम लोग अंग्रेजों के शासन काल में जी रहे हैं क्या? मतलब हमारा देश आज भी गुलाम है क्या? मतलब गुलाम अगर है तो फिर आजादी के बाद क्यों करते हैं? ये बच्चे हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय में पढ़ते हैं और इन्हें जाति सूचक शब्दों के द्वारा बुलाया जाता है, गाली दिया जाता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरज कुमार है सर। क्या क्या परेशानियां हैं? परेशानी है कि जो जाति सूचक गाली देकर टॉर्चर, मानसिक टॉर्चर करते हैं, मारपीट करते हैं। प्रशासन द्वारा हम लोग को पिटाया गया है और गाली गलौज किया है। क्यों गाली गलौज और मारपीट किया? अब हम लोग कोई गलती नहीं है उसमें, है कि जैसे कि हम लोग कुछ को दिक्कत होता था तो हम लोग लिख के देते थे, अब बात को लिख के दिए तो बात को लीक हो गया और नाम को चिन चिन के मारा जा रहा है। हम लोग को एक मतलब बताइए सर, हम लोग के 6 महीने के बाद एग्जाम है और उन लोग हम लोग को निकासित कर दिया गया, तो हम लोग कैसे एग्जाम देंगे? कहाँ जाएंगे? हम लोग भविष्य के खिलवाड़ कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? हाँ,
इसका कारण यही था कि मेस में कोई प्रॉब्लम होता था ना सर, वो सब मतलब कच्चा उच्चा सामान वामान लेके जाते थे ना, तो हम ही सब मतलब जैसे हम सब लिख के दिए थे, 4 जगह दिए थे। एक दिए थे डीएम के पास, सेक्रेटरी के पास और मंत्री एसएसटी के मंत्री है जो जिनको पास दिए थे, और बीडब्ल्यू साहब के दिए थे। तो पता इसमें ये भी लिखा था कि जितना भी स्टूडेंट का जो नाम सब अपना अपना साइन किया था, वो किसी सब नाम का गुप्त रूप से मतलब कि रखा जाए और मतलब इस पे विश्वास होकर जांच पड़ताल किया जाए। तो पता ना कैसे लीक हो गया सबका नाम और फिर पता चल गया टीचर के, तो सब नाम के चिन्हित कर करके सबके मतलब जैसे मारने पीटने लगे और पूरा जाति के आधार पे जाति सोचा गाली 2 दिन गलौज से हम लोग करने को मारा लगे। जा रहा है, हम लोग को खाना 2 दिन से नहीं दिया गया और बंद करके ताला रखा गया है। बोलता है कि तुम लोग अगर निकलता है तो तुम लोग को बड़ी मार मारेंगे। मेस में गए खाना खाने के लिए, लेकिन दोबारा और टीचर मिल के और प्रशासन को बुला के हम लोग को पीटे हैं जबरी। तो हम लोग भाग के अपना कमरा में गए, उसके बाद हम लोग ताला लगा के हमारा सुरक्षित रहे, ना तो हम लोग को मार देता वो सब। कौन पिटवा रहा है? बीडब्ल्यू सर है और वहाँ के जो टीचर महोदय हैं, जो अपराध्यापक महोदय हैं, जो अजय सर हैं, जो हमारे एचएम है, वो भी ऐसे करते हैं। अच्छा, क्या लगता है आखिर जो है आप लोगों की गलती क्या है जो टीचर और प्रशासन के द्वारा पिटाया जा रहा है? हम लोग यही कि मतलब हम लोग सच्चाई बोलते हैं, चाहिए चीज़ को होना चाहिए, जैसे मेनू के हिसाब से खाना नहीं मिलता है और खराब देता था। हम लोग बोलते हैं कि अच्छा दीजिए, हमारे सरकार दे रही है, अच्छा मेनू के हिसाब से खाना ये चीज़ दे रही है, वो चीज़ आप दीजिए। तो टीचर लोग हैं कि अपना खुद मतलब क्या सामान ले जाते हैं अपने क्वार्टर में और बना खाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि सर आप क्यों ऐसे ले जा रहे हैं? सर हम लोग के लिए आता है तो बोलते हैं कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम लोग खाने के लायक नहीं है, तुम लोग SC ST हरिजन हो, तुम लोग ये सब खाया नहीं, तुम्हारे माँ बाप नहीं खाए, तुम क्यों खाएगा? मतलब ऐसे बोला जाता जी ऐसे ही बोलते हैं टीचर लोग। है। आप लोग जो है रजौली से क्या चीज से आए हैं यहाँ आर ब्लॉक पटना में? हम लोग देखिए रजौली से हम लोग पैदल 35 किलोमीटर पड़ता हम लोग आए हैं यहाँ नवादा, वहाँ से फिर हम ट्रेन से आए, तो फिर वहाँ से आए तो हम लोग मंत्री साहब से मिलना था, तो अभी तो हम लोग मंत्री साहब से नहीं मिले। मतलब रजौली से आप जो है पटना पैदल आए हैं? नहीं, नवादा तक आए, फिर नवादा से फिर ट्रेन से आए हम लोग। रजौली से नवादा जो 35 किलोमीटर आप लोग पैदल आए? आए हैं, हाँ। फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन से आए हैं नवादा से। तो हम लोग यही था कि हम लोग मंत्री साहब के सामने बात को रखेंगे और वो अपना क्या बताते हैं। अभी तो हमारे मंत्री जी से बात नहीं हुई है, बाकी अभी देख रहे हैं कि कुछ आ रहे हैं तो उन्हीं को हम लोग अभी कर रहे हैं। हम मंत्री जी साहब से इतना ही कहेंगे, वो निष्पक्ष हो करके जांच इस पे करे, जांच पड़ताल करे और जो दोषी पकड़ा उस पे कानूनी कार्रवाई अच्छी ढंग से किया जाए। बस आप सभी लोग जो है, आप सभी लोग दलित हैं? ये हम दलित परिवार से? जी सभी SC ST के उसमें रहता है बच्चा। हमारे भारत को आज़ाद कराने में सभी का खून, सभी का बलिदान दिया गया, तो इसमें जाति पाति का इसमें क्यों बीच में लाया जाता है? जब हमारे आज़ाद होने के लिए सब जात पात दे के खून बहा रहा था हमारे सब समाज के लोग, तो इस पर आज़ाद होने के बाद भी आप लोग जातिवाद क्यों करते हैं, आपस में लड़ते क्यों? इसी के कारण तो मतलब जो अंग्रेज था जो अपना देश को गुलाम कर बना लिया था, जब आपस में फूट डाल के। और सर भी खत्म करवाइए सर, और सब एक समान है सर, सबको एक समान मानिए, जाति पात नहीं देखा जाता सर। है। फिर ऐसे क्यों हम लोग को जाति पात करके हमको मारा जा रहा है? हम सर लोग को एक बात कहते हैं, और सर और जो सर हैं, जो कुछ सर और बीडब्ल्यू साहब हैं, जो आपस मतलब जो स्टूडेंट है जिसमें फुट डाल को लड़वाना चाहते हैं, लड़वाते हैं, मार पिटवाते हैं। बताइए वीडियो मतलब वहाँ का कैमरा वेबकास्ट कैमरा सब चेक उक कीजिएगा, कितना लेकिन सामान से गया लंथन गया, लाठी घेला मतलब हेरा, मेस में खाना खाने गए तो मारा पीटा है, सब उसमें कैमरा में लिखा है। निष्पक्ष इस पर जांच हो और जो गलती पकड़ा उस पर कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी मतलब उस पर कार्रवाई किया जाए। क्या भाई, क्या नाम है? मेरा कृष्ण उज्जवल प्रसाद नाम है। क्या घटना हुआ है आप लोगों के साथ? घटना यही हुआ है कि 8 तारीख के वहाँ पे जो छात्र थे उन लोग को खाने के लिए बुलाया, ठीक, खाना खाने गए तो सब लड़के लोग को बहका कर और खुद लाठी डंडे से मारा। तो कुछ जो सभी बच्चे थे ये सब भाग कर अपना जान बचाए और फिर अगले दिन पुलिस को बुलाकर फिर प्रताड़ित किया गया। फिर ये सब बच्चा अपने बंद कमरे में 3 दिन से भूखा सब, और फिर जब शनिवार को इस सब को निकाल दिया पुलिस भगाकर, मारपीट कर गाली गलौज के साथ भगा दिया। आप लोगों के साथ जो है क्या क्या घटना हो रहा है, थोड़ा जोर से? हम लोगों के साथ सर +2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय है, जहां हम लोग 2025 में एडमिशन लिए थे। 11th में एडमिशन हुआ था। हम लोग जो जब मैट्रिक में अच्छी प्रतिशत लाए थे तब उसी के आधार पे हम लोग एडमिशन हुआ। इस बार हम लोग 12th का बोर्ड देने वाले थे, लेकिन टीचर लोग हम लोग के साथ बहुत गलत तरीके से और जबरन से वहाँ से निष्कासित कर दिए। और पहले से हम लोग के साथ जाति आधारित भेदभाव, गाली गलौज और मानसिक शोषण किया जा रहा था। क्या किया जाता? कहते थे कि तुम लोग भूया चमार डोम दुसाद
तुम लोग पढ़ लिख के क्या करेगा, तुम लोग सुअर प्रवृत्ति के है, तो बाप दादा कभी ऐसा व्यवस्था देखो खेल को पढ़को ऐसा ना स्कूल में, बताओ तुम लोग जैसा समाज नाली का कीड़ा वैसा ही नहीं रहेगा, तुम लोग दलित है क्या करेगा पढ़ के, ऐसा ऐसा बात सर उपयोग करते थे सर। और जो BW है सर वो भी हमेशा करते थे, बच्चा लोग के एकदम ने जब हिलते थे सर रूम में सर, जिसमें लड़का रहते हैं सर, हम लोग बच्चा को सर झाड़ू से उठा उठा के सर बिना पूछताछ के सर झाड़ू से डायरेक्ट मारने लगना सर। कभी बाथरूम में कोई बच्चा नहा रहा है सर, डायरेक्ट हेल के, हर एक जगह तो कैमरा नहीं लगा हुआ, CCTV कैंपस में लगा हुआ, रूम में जहाँ पे हम लोग सब सोते हैं उसमें नहीं लगा हुआ और बाथरूम में नहीं लगा, तो हम लोग के साथ बाथरूम में तक हेल कर भी ऐसा काम करते हैं कि तो कौन सा कंपनी का चड्डी पहना है, तो हम उसका सबूत कहाँ से देंगे, हमारा साथ हुआ है घटना, हम बता रहे हैं सर को। देखिए जो जिस वहाँ से बोला जा रहा है कि 16 गो के निष्कासित किए हैं और वही सब ऐसा कर रहा है, 16 गो हैं सर, गिनिए कि 16 गो से ज़्यादा हैं कि नहीं, और जो जिसको दिक्कत की हुआ है वहाँ पे, जिसके साथ घटना हुआ वो सब अपने आप आया कि नहीं हम अब आप लोग से नहीं कुछ होगा, आप लोग हम लोग साथ बहुत तकलीफ दिए, अब आप ऊपर से हम लोग जब तक न्याय नहीं लेंगे मंत्री जी से अंतिम उम्मीद है, और वहीं जाकर हम लोग न्याय मांगने की प्रयास करेंगे, और नहीं मिलेगा तो हम लोग मंत्री आवास के सामने आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या कर लेंगे? जी सर आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन नहीं समझौता करेंगे सर, ऐसी इस तरह के हो रही जाति आधारित भेदभाव और खाली गलौज नहीं समझौता करेंगे। मतलब आज भी जो है जातिवाद हो रहा है? जी सर एकदम पूरा तरह से सर। शिक्षक का एक भगवान के रूप में होता है, शिक्षक का कोई जाति नहीं होता, लेकिन शिक्षक अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो इसे खास तौर पर मतलब पता लग जाता है कि वो किस समाज से, किस विचार से धारा से वो बिलोंग करते हैं। कहा जाता है दलित का नेता जो है चिराग पासवान भी हैं, जीतनराम मांझी भी हैं, इन लोगों को क्या कहें? सर अगर दलित का नेता वो लोग रहते सर तो हम लोग का समस्या जरूर सुनते सर, हर एक स्कूल में आते सर, हम लोग से मिलते सर, कभी आज तक नहीं सुने सर कि हम लोग के विद्यालय में कभी वो सर लोग आए हैं मंत्री जी, चाहे चिराग पासवान हो या और भी कोई दलित नेता, ऐसे तो लगभग नहीं आए हैं। हम लोग लखिंदर पासवान को भी हम लोग कुछ दिन पहले ही लिख के दिए थे, लेकिन नहीं आए, अंतिम हम लोग को खुद आना पड़ा कि अब सामने से ही बात करेंगे तब माने। क्या लगता है लखिंदर पासवान जी आप लोगों की बात सुनेंगे? हो सकता है, उम्मीद लेकर तो यही आए हैं, बस किसी तरह मिल रहे हैं, अंतिम उम्मीद उन्हीं से है। न्याय निष्पक्ष स्कूल में कैमरा लगा हुआ, CCTV फुटेज, जो हम लोगों ने लाइन लिखा है उस पर निष्पक्ष होकर अपने स्तर से उस पर जांच कराया जाए, और जो दोषी पाया जाए उस पर कानूनी कार्रवाई, उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए कि भविष्य में ऐसा अन्य छात्रों के साथ अगली बार से गलती टीचर लोग भेदभाव मतलब जाति आधार पर नहीं किया। देखिए ये जितने भी आप छात्र देख रहे हैं ये सभी छात्र दलित परिवार से आते हैं, और ये दलित छात्र को जो है जाति सूचक शब्दों के द्वारा जो है इन लोग को प्रताड़ित किया जाता है। इन लोगों को ये बोला जाता है शिक्षक के द्वारा कि तुम चमार हो, तुम डोम हो, तुम मुसहर हो, तुम पासवान हो, रे चमड़ा इधर आओ। कहा जाता है शिक्षक जो होते हैं विश्व गुरु होते हैं, और जब शिक्षक के द्वारा ही अगर जातियों के नाम से बुलाया जाए तो हमें नहीं लगता है कि वो शिक्षक होंगे। जिस प्रकार से इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है जाति नाम लेकर, और कहा जाता है कि एक शिक्षक जो होते हैं पूरे विश्व के रचयिता होते हैं, अगर शिक्षक चाहें तो पूरे देश की भविष्य होते हैं, और जब देश के भविष्य ही जाति सूचक शब्दों से गाली दे, गलौज दे, तो आखिर बच्चों के साथ क्या होगा। बाकी जो है इन लोगों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।